Hello everyone. Today's topic is for feature of shares issued at premium. Here given a questions. A question is given 50,000 shares at the rate of rupees 10 each with premium of rupees 1. Company demand on application rupees 3, on allotment rupees 4 with premium. With premium on first call rupees 2, on final call rupees 2. Here a information is given. A shareholder who allotted 500 shares shareholders not paid money on allotment and calls. So his shares forfeited due to non-payment After this, company decided to reissue their share at rupees 9 fully paid up. At rupees 9 reissue at rupees 9 fully paid up. Now we have to pass your journal entries. See here how we'll pass the journal entries. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करने से पहले उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख ले कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, इट विल बी इजिली टू सॉल्व इट. Journal entries. Now see here journal entries. अब देखो, जैसे एंट्री आपने लास्ट टाइम किया उसी तरीके से सेम डेट वे यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. फर्स्ट एंट्री इज व्हेन वी रिसीव द एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. बैंक account debit to share application account. कितने रुपए के हिसाब से? 5 3 जा 15, 1,50,000. 3 रुपीज की एप्लीकेशन पे डिमांड थी. अब क्या करना है? शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव. नरेशन हो गया. यहाँ पे जो नरेशन लिखा जाता है ना, नरेशन राइट करने का मोटो इतना ही है कि ये शो करना है कि हमने एंट्री किस लिए बनाई है. वही भी पास द एंट्रीज हियर, हमने क्यों एंट्री पास की, तो उसकी डिटेल यहाँ लिखी जाती है नरेशन में. नेक्स्ट, अब क्या करना है? ट्रांसफर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट 1,50,000, 1,50,000 शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर हो गई? शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक, नाउ नेक्स्ट एंट्री अब क्या होगी? अब अलॉटमेंट की बनानी है हमें। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब ड्यू कितने से हुई है? देखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4 रुपीज के हिसाब से 2 लाख। ध्यान से देखना अब इसको, यहाँ देखना है आपको। 2 शेयर कैपिटल इन्होंने हियर इट इज सेड शेयर इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹1 एंड प्रीमियम अलॉटमेंट इंक्लूड द प्रीमियम। अलॉटमेंट की जो अमाउंट है उसमें प्रीमियम इंक्लूड है फॉर ₹1। तो जो हमारी शेयर कैपिटल होगी, शेयर कैपिटल नेवर इंक्रीज नेवर डिक्रीज। शेयर कैपिटल तो वही रहेगी जो रहनी चाहिए जितनी दी गई है। 3 रुपीज के हिसाब से 5 3 या 15, 1,50,000। फिर 50,000 क्या हुआ? यहाँ पे हुआ टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 50,000 हो गए 2 लाख। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? अब रिसीविंग की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। अब देखो ध्यान से देखो, अब यहाँ एक लाइन छोड़ दो यहाँ पे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट कितने की है? 2 लाख की है। ठीक, अब क्या करें यहाँ पे? बैंक 500 शेयर्स नॉट पेड कॉल्स ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे पे नहीं किया है। 5 4 जा 20, यानी कि 2,000 नहीं मिले तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 2,000 से। एंड रिमेनिंग अमाउंट क्या हो गई? 1,98,000 बैंक में आ गई आपकी। ठीक, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 49,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 ईच। ठीक, राइट डाउन। अब देखो नेक्स्ट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। शेयर फर्स्ट कॉल कितने से है? 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख। ओके, नाउ नेक्स्ट सी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। देखो लिसन दिस केयरफुली। वी डोंट नो ऑन ड्यू। जब हम एंट्री ड्यू की बनाते हैं, वी डोंट नो शेयर होल्डर पे देयर अमाउंट और नॉट, कि शेयर होल्डर से अमाउंट पे करेंगे या नहीं करेंगे। इन सेकंड एंट्री व्हेन वी रिसीव द कैश देन वी नो सम शेयर होल्डर्स नॉट पे द अमाउंट ऑन कॉल्स। ठीक है, कि अगर पहले जो ड्यू वाली एंट्री बनाई गई है इस पे हमें नहीं पता कि कितने रुपए हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हम तो ड्यू कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। वी आर डिमांडिंग। ओके, कि हमने 1 लाख रुपए की डिमांड की शेयर होल्डर से कि आप 1 लाख रुपए दें। व्हेन वी रिसीव बाय बैंक देन वी नो सम शेयर होल्डर नॉट पे, तब हमें पता लगेगा। ओके, जो ड्यू की एंट्री है वो तो कंप्लीट पूरे की बनेगी जितनी अमाउंट है।
बैंक अकाउंट डेबिट, here information 500 not shares not paid on calls in arrear account debit, 500 शेयर 5 2 जा 1000 रुपीज नहीं मिली है टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो फर्स्ट कॉल हो 1 लाख, कितने से 1 लाख, बैंक के थ्रू कितने मिले हमें 99,000 शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ओके, अब नेक्स्ट एंट्री सेम इसी तरीके से शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, देखो वो भी 2 रुपीज के हिसाब से है, वो भी 2 रुपीज के हिसाब से। अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, अब नेक्स्ट एंट्री ऐसे हो जाएगी सेम टू सेम, यही इसी तरीके से बनानी है हमें। सीधे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू 2 रुपए के हिसाब से ना, 5 2 जा 1 लाख। ठीक है, अब बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर कितने, वही 1000 हो गए, शेयर फाइनल कॉल 1,99,000 रिसीव हो गए। सेम एंट्री है दोनों, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। आफ्टर दिस डायरेक्टर डिसाइडेड टू फॉरफिटेड द शेयर्स who are failed to pay their amount on allotment and calls. Now share capital account debit, अब ध्यान से देखो इसको, 500 शेयर्स की शेयर कैपिटल 10 रुपीज के हिसाब से कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी 5000। ठीक, अब हमने यहाँ BCR भी 500 शेयर होल्डर फेल टू पेड ऑल्सो सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी नहीं मिला था हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। जब सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा तो उसे डेबिट करेंगे। आप कितने 1 रुपये कॉल थी प्रीमियम के लिए, 5 1 जा 5, यानी कि 500 हो गए। अब देखो किस किस पर रुपया नहीं मिला। 2 शेयर अलॉटमेंट की जो आपने एंट्री पास की थी उस पर कितने रुपीज नहीं मिले, 2000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल की जो एंट्री पास की थी आपने उस पर कितने रुपए नहीं मिले, 1000। फिर शेयर फाइनल कॉल की एंट्री पास की थी उस पर कितने रुपए नहीं मिले, 1000। ठीक है, अब मिल कितने गए थे उसको हम फॉरफिटेड कर लेंगे, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब देखो भाई ध्यान से देखना, अलॉटमेंट नहीं मिली, कॉल्स नहीं मिली, ठीक, तो मिला क्या हमें, एप्लीकेशन। किस पर मिल गए थे हमें, एप्लीकेशन पे, ही हैव पेड टू ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे पे कर चुका था। कितने 500 शेयर्स 3 रुपीज के हिसाब से 1500, हाउ मच पेड 1500, टोटल एज 55। ओके, नरेशन बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट, डायरेक्टर डिसाइडेड टू रीइशूड देयर शेयर एट 9 रुपीज पर शेयर एट फुली पेड अप। ठीक है, 9 रुपीज के हिसाब से उसे शेयर इशू हो जाएंगे, रीइशू हो जाएंगे इसके शेयर्स। ना उसी नेक्स्ट एंट्री, जब नेक्स्ट एंट्री देखो आप, सीधे बैंक अकाउंट डेबिट भाई 500 शेयर्स 9 रुपीज के हिसाब से कितने की हो गई, 4500 की। ठीक है, जबकि शेयर्स होने कितने के चाहिए, कितने शेयर की वैल्यू कितनी है 10 रुपीज, वट रीइशूड एट 9, 4500 के हुए, होने कितने चाहिए थे 500 × 10 5000 के होने चाहिए थे। यहां पे
डेफिशिएंसी कितने की हो गई, 500 की। डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 500 की। जो डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी आकार, डेट विल बी रिकवर विद द फॉर फीचर अकाउंट। फॉर फीचर अकाउंट से हम उस डेफिशिएंसी को रिकवर करेंगे। फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने की कमी है यहाँ, 500 की, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें शेयर कैपिटल पूरी दिखानी है। ओके, शेयर कैपिटल नेवर इंक्रीज नेवर डिक्रीज। रीइशू ऑफ शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹9 इज फुली पेड अप। ये आपका नरेशन हो गया। ओके, अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। फाइनल एंट्री एक बची है हमारी यहाँ पे। फॉर फीचर अकाउंट आया था हमारा, फॉर फीचर में 1500 रुपीज थे। 1500 में 500 हमने यहाँ यूज कर लिए, कितने रह गए, 1000 जो रिजर्व बचेगा फॉर फीचर अकाउंट का बैलेंस, वो किस में जाएगा, डेट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। एंट्री हो जाएगी आपकी फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 1000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1000। ओके, शेयर फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके स्टूडेंट, राइट डाउन इट। Same that way you have to complete other questions. Okay.